स्वाभाविक है, कोई तरह का भी डीआई आएगा आप उसको आसानी से कर लीजिएगा। डीआई से डरिए मत, ये एकदम आपका स्कोरिंग चैप्टर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग डीआई को देखने जा रहे हैं जो कि जनवरी 2025 में आया हुआ। इस तरह का जो डीआई आया हुआ है ये एक स्पेशल कैटेगरी का डीआई जिसमें आपको मैक्सिमम रेशियो और एवरेज ही निकालना पड़ता है। द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द टू कंपनी ए एंड बी ओवर द 6 ईयर फ्रॉम द 2018 to 2023 बेस्ड ऑन द डेटा इन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग। इस तरह के डीआई में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, आपका फॉर्मूला यहाँ गिवन है, उसी फॉर्मूले के अनुसार आपको काम करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें आपको ये फार्मूला को ध्यान में रखते हुए करना है। ईयर वाइज प्रॉफिट डिटेल ऑफ टू कंपनी, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और कंपनी ए में 40%। ये सब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 40, 25, 30, 60, 45 एंड 50। बी का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25% आपका, 30%, 50%, 45%, 30% और फिर 40%। इस तरह के क्वेश्चंस में मैक्सिमम आपका रेशियो और एवरेज टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने रेशियो और एवरेज पे कमांड रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूरे हलवे होते हैं। इस डीआई से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फॉर ए कंपनी बी इफ इनकम इन द ईयर ऑफ 2018 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2020, मतलब 18 से 20 में कंपैरिजन हो रहा है, इससे यही पता चल रहा है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ रेशियो इनकम, देखिए यहाँ पे इनकम जो दिया हुआ है वो बोलता है इक्वल टू एक्सपेंडिचर, आपका इनकम से एक्सपेंडिचर को इक्वल किया। अब कहता है कि आपको क्या रेशियो होगा इनकम का बी इन 2018 और 2020 के बीच में, उसका इनकम का हमको रेशियो देना है। इस क्वेश्चन में कहता है इनकम जो है वो 2018 का है इक्वल टू एक्सपेंडिचर 2020, मतलब इनकम हम मान लेते हैं 2018 का 100 है जो कि एक्सपेंडिचर आपका 2020। इस तरह के डीआई में एक फॉर्मूला निकल करके आता है इनकम इक्वल टू 125%, मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा और उसमें से 100 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है बी का हमारा इनकम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बी का परसेंटेज कितना है हमारे पास, 18 में 25% है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो इनकम इक्वल टू 125% ऑफ एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि बी का जो इनकम है वो 2018 का इक्विवेलेंट टू एक्सपेंडिचर ऑफ 2020 का जो एक्सपेंडिचर है उसके बराबर में इसका इनकम है। तो हम मान लेते हैं कि 2018 का इनकम जो है वो 100 है और वही इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर आपका 2020 है। अब रेशियो जो मांग रहा है वो आपका इनकम का रेशियो मांग रहा है, यहाँ तो एक्सपेंडिचर है, तो अब यहाँ पे हमको इनकम निकालना होगा। तो इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला हम अभी बताया कि आपको इनकम इक्वल टू 125%, मतलब आपको यहाँ पे जब जाइएगा तो 150% ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमने कितने एज्यूम किया है, आपका 100 एज्यूम किया है। तो 100 में 150% निकालेंगे तो 2020 का जो इनकम निकल के आएगा वो 150 होगा। रेशियो निकालेंगे तो 2018 और 20 का रेशियो मांगा है, तो 2018 का हम लोग एज्यूम किए थे कि 100 उसका इनकम है और हमारा 2020 का जो इनकम निकल के आया वो 150 आया। तो 100 और 150 का जब रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आपका 3 रेशियो होगा, मतलब इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इन द ईयर ऑफ 2022 इफ इनकम ऑफ कंपनी बी वाज 52 करोड़ रुपीज। ठीक है, इन एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ कंपनी ए एंड बी वेयर सेम, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज इनकम इन द बोथ कंपनी इन 2022। यहाँ पे देखिए आपका 2022 का इनकम दिया हुआ है आपके पास 52 करोड़ रुपया। कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ कंपनी ए एंड बी उसी ईयर में 2022 के ईयर में कहता है सेम है, दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज इनकम का एवरेज हमको मांग रहा है बोथ कंपनी, दोनों कंपनी का इनकम का एवरेज मुझे दीजिए। तो यहाँ देखिए
ऊपर में था आपका रेशियो, नीचे में आया आपका एवरेज। इस तरह के डीआई में मैक्सिमम एवरेज और रेशियो से ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको इनकम का एवरेज निकालने के लिए दिया गया है, लेकिन एक्सपेंडिचर को आपको ऐड कर दिया है। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। आपका क्वेश्चन 2022 के बारे में बात कर रहा है, 45% और बी 30% है। कंपनी बी 2022 का इनकम दिया हुआ है 52 करोड़ रुपए, ठीक है। अब बी का हमको अगर एक्सपेंडिचर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इनकम इक्वल टू जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस 100, तो 145% इंटू एक्सपेंडिचर। इसमें आपको एवरेज निकालने के लिए आपको दोनों का इनकम की आवश्यकता है, क्योंकि एक का इनकम आपके पास दिया हुआ है लेकिन दूसरा का इनकम नहीं है। लेकिन कह रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि बी का जो आपका इनकम है उतना ही इक्विवेलेंट आपका एक्सपेंडिचर है ए का। इंडिकेशन से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए, कंपनी का दिया हुआ है कि आपका इनकम 52 करोड़ रुपया है ए का 2022 में। इसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, इनकम इक्वल टू 130%, क्योंकि बी का 30% प्रॉफिट है ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको बताया था। अब यहाँ पे आपके पास इनकम दिया हुआ 52 करोड़ रुपया, तो 52 करोड़ आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 52 करोड़ में आप 130% को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, कि हमने यहाँ निकाल कर दिखाया है। अब उसके बाद ए का हमको इनकम निकालना है, क्योंकि 1 करोड़ जो एक्सपेंडिचर है बी का, वही एक्सपेंडिचर आपका ए का भी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो जब आपका ए का इनकम निकालना हो तो वही फॉर्मूला फिर लगाइए ए का इनकम के फॉर्मूला में, कि 145%, क्योंकि वो आपका टेबल में दिया हुआ है 45% प्रॉफिट आपका ए कंपनी का हुआ, तो 145% इंटू 40 इक्वल टू, क्योंकि 40 करोड़ आपका यहाँ एक्सपेंडिचर निकला था, तो ये इसको अगर गुना करेंगे तो आपका 48 करोड़ रुपया आ जाएगा। 58 करोड़ रुपया इधर आया और 52 करोड़ यहाँ दिया हुआ, तो ये दोनों का जब जोड़ेंगे तो 110 आएगा, और 110 को 2 से भागा देंगे तो आपका एवरेज जो निकल करके आएगा वो 55 करोड़ रुपया आएगा। मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो 55 करोड़ रुपया होगा, मतलब आंसर डी इसका सही होगा, 55 करोड़ रुपया। ये दोनों कंपनी का एवरेज 2022 का निकल के आया। एवरेज बहुत टफ नहीं आता है, एवरेज एकदम नॉर्मल रहेगा, बल्कि उसके बेस का जो कैलकुलेशन रहेगा उस पर आपको काम करना है। तो आपको डीआई से डरना नहीं चाहिए, डीआई बहुत हार्ड नहीं आता है। आपको डीआई लेट से करना है, मतलब सब क्वेश्चंस करने के बाद आप उसको कीजिए, या आधा क्वेश्चंस करने के बाद कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें आप फंसिएगा तो कुछ टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आपको वहाँ थोड़ा सा अपने आप को संभालना है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम को मैनेजमेंट करते हुए निकलना है। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा तो आप डीआई को छूइए, ताकि आपका और कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सके। डीआई करना बहुत चुटकी का काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। सिर्फ आपको इसका ट्रिक्स ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रैक किस समय लगेगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपका डीआई तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब आप डीआई से 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका स्वाभाविक है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि डीआई से मात्र क्वेश्चन आपके 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका रेशियो का बनता है, दूसरा आपका एवरेज का बनता है, तीसरा आपका कंपैरिजन का बनता है कि इसके बीच में क्या कंपैरिजन है। क्वेश्चन 3 कितना आसान है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इफ इन द ईयर ऑफ 2021 एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। देखिए, एक्सपेंडिचर इसका भी है और इसका भी है, ये दोनों को बोलता है कि इक्वल है 2021 का, दोनों ए और बी कंपनी का। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव इनकम। अब इसके इनकम का रेशियो हमको निकाल के देना है। एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको ए का जो एक्सपेंडिचर है और बी का एक्सपेंडिचर है, उसके कंपैरिजन में आपको इनकम निकाल देना है, और इनकम निकालने के बाद उसकी रेशियो निकाल देना है। टेबल में देखिए कि 2021 में आपका कंपनी ए में 60% है और बी में आपका 45% है, लेकिन दोनों का एक्सपेंडिचर इक्वल है। तो आपको 160 मतलब इतना आपका इनकम हो जाएगा, क्योंकि इनकम जो है वो कहता है कि आपका इतना परसेंट, मतलब 160% इनकम इक्वल टू 145% ऑफ एक्सपेंडिचर। दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब हो गया आपका 160 रेशियो 145। अब इन दोनों को काट दीजिएगा, जो आएगा वही आपका रेशियो बन जाएगा। अब 145 और 160 को काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 32 अनुपात आपका 29 आएगा, मतलब रेशियो आपका ये निकल करके आया। इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एकदम हलवा क्वेश्चन है। कहता है कि इन ईयर 2023 इफ इनकम ऑफ कंपनी
बी वाज 70 करोड़, मतलब 70 करोड़ रुपए आपका इनकम दिया हुआ है। देन व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन दैट ईयर, तो इस ईयर में कितना एक्सपेंडिचर है उसको पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया था इनकम इक्वल टू क्या हो, जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो लीजिए और आपका इनटू एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। आप इस टेबल से देखिए कि 2023 का बी में कितना परसेंट प्रॉफिट है। आप इस क्वेश्चन में देखिएगा 2023 के बी में प्रॉफिट जो है वो आपका बी में आपका 40% है। तो 40% अगर आपको 140% 70 का निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास। इनकम के जगह पे आपका 70 हो गया और आपका यहाँ पे है इक्वल टू 140% ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिवाइडेड 140 इंटू 100, यही तो होगा और तो कुछ तो होना नहीं है। अब इसमें आप 70 से काटिए 2 आएगा और इसको काटिए तो 50 आएगा, मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो 50 करोड़ रुपये एक्सपेंडिचर है। तो इसका सही आंसर डी होगा, 50 करोड़ रुपये। एकदम हलवा था, क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, आप पढ़ते ही इसको आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2019 एंड 2023 इज 4:3, इसका रेशियो दिया हुआ एक्सपेंडिचर का ए कंपनी का 19 और 23 का। देन द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2019 इज, 2019 का आपको इनकम मांग रहा है परसेंटेज मोर देन द 2023 की कितना ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है वो x है, तो 4x और 3x हो गया आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब इनकम निकालने के लिए बोल रहा है, तो इनकम देखिए टेबल में आप देखिएगा कि इनकम जो है 19 और आपका 23 के बारे में बात कर रहा है। तो 19 और 23 के बारे में 19 में 25% है और 23 में आपका 50% है। इनकम इक्वल टू 19 का आपका हो गया 25% था, तो 25% 125% इंटू आपका एक्सपेंडिचर मतलब 4x, और आपका 2023 में आपका जो इनकम निकल करके आएगा वो 150% मतलब 50% प्रॉफिट था, तो 150% इंटू 3x, तो यहाँ 5x और यहाँ पे आपका 4.5x निकल करके आएगा। तो यहाँ 2019 का जो इनकम निकल के आएगा वो 5x हो जाएगा और 2023 का जो इनकम निकल के आएगा वो 4.5x हो जाएगा। तो अगर ये दोनों को घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस को कहता है कि वही डिफरेंस आपका कंपैरिजन बनेगा कि कितना परसेंट ज़्यादा है। कहता है कंपनी जो ए है, ए कितना ज़्यादा है, मतलब 5x है और यहाँ पे 4.5x है। अब इसको घटाएंगे तो आपको 0.5x से ज़्यादा है, मतलब आधा x से वो ज़्यादा है। तो आधा x को अगर हम 2023 से भागा दे देंगे, तो क्योंकि 2023 से कंपैरिजन करने को कह रहा था, 2023 में जो हमारा इनकम निकल के आया था वो 4.5x था, मतलब 4.5x था। 4x को अगर हम 0.5x में डिवाइड करेंगे तो आपका ये कट करके आ जाएगा 9 और ये कट के ख़त्म हो जाएगा, मतलब 100 डिवाइडेड 9 इसका परसेंटेज निकल करके आएगा। सही आंसर इसका डी होगा 100/9%। तो इस तरह से DI के बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। ये समझिए कि आपके टफेस्ट DI में से आता है। अगर आप इस तरह के वैरायटी क्वेश्चंस बना करके जाएंगे तो स्वाभाविक है कोई तरह का भी DI आएगा आप उसको आसानी से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। DI से डरिए मत, ये एकदम आपका स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। आप 5-10 क्वेश्चन अगर करके गए होंगे तो सॉल्व होना ही होना है, कोई माई का लाल नहीं जो आपको इसमें रोक सकता है। रेशियो पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा परसेंटेज प्रॉफिट पे ही ध्यान रखिए। तो इन सभी चीज़ को अगर ध्यान रख लिए, थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन जान गए, आपको इसमें कोई रोक नहीं सकता है। 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, इसीलिए आपको इस पे थोड़ा काम करना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पाने की ओर आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।